स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। अकाउंटेंसी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि मौजूदा जो साझेदार हैं उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होना। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी हमारा जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ साथ हमने क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में भी बात की। आज हम बात करेंगे अगला मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि हमारी जैसी जो दूसरी फर्में हैं जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं उन फर्मों के कंपैरिजन में हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरी जो सब्स्टिट्यूट हमारी फर्में हैं, कम्पिटिटिव फर्में हैं, उनके कंपैरिजन में हमें जितना अधिक प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमारी जैसी दूसरी फर्में एवरेजली अगर क्या है 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही हैं और हमारी फर्म 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हम दूसरी फर्मों से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो अर्न कर रहे हैं। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। सुपर प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसमें और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट करके। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है? हमारी फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? हमारी जैसी दूसरी फर्में जो हैं वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करती हैं उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो इस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो पता होने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम यूज़ करते हैं, यानी कि जितने सालों के प्रॉफिट हैं उन सभी प्रॉफिट का टोटल करके हम क्या है उतने साल से क्या है डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या निकलाते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकलाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि हमारे बिजनेस में हमने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जैसी दूसरी फर्में किस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्या है हमारी जैसी दूसरी फर्में 10% प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जितना बिजनेस में पैसा लगा रखा है उस कैपिटल का वो 10% प्रॉफिट जो है वो कमा रही हैं। हमने क्या करना है वही परसेंटेज जो वही रेट है वो क्या है हमने हमारे बिज़नेस में लेनी है कि हमारे बिज़नेस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो सकता है। यहाँ पर हमने जितना पैसा लगाया है बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है वो इनटू नॉर्मल रेट, यानी कि अगर नॉर्मल रेट्स के हिसाब से चलें तो हमें कितना प्रॉफिट जो है वो हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, उससे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है कि हमारी जो ये गुडविल का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं उस गुडविल का बेनिफिट जो है वो कितने सालों तक क्या है मिल सकता है, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने वही जो है वो लेकर के चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको अच्छे से लर्न करने के लिए, समझने के लिए हम क्या है क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर। पिछले 7 साल में क्या है कंपनी ने, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं वो दे रखे हैं 2014 से लेकर के 2020 तक जो हैं वो अलग अलग, कभी प्रॉफिट हुआ है कभी लॉस हुआ है। जैसे 2014 में प्रॉफिट हुआ, 15 और 16 में क्या है लॉस हुआ, फिर आगे क्या है प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट हमें क्या है दिए हुए हैं। इसका हमने क्या यूज़ करना है कि हमने प्रॉफिट जो है वो सारे ऐड करके जो लॉस है उसको हमने क्या कर देना है? लेस कर देना है। उसके बाद क्या है जितने साल हैं हमारे पास सभी प्रॉफिट का टोटल करके जितने साल हैं उससे हम क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। आगे क्या कहता है? द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, जो फर्म है उसमें कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है
12 लाख यानी कि 12 लाख रुपए बिजनेस में क्या है इन्वेस्ट किए हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारी जैसी जो दूसरी फर्में हैं वो इस किस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, वो क्या है 10% की रेट से क्या है प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो नॉर्मल रेट क्या है यहाँ पे हमारे पास 10% है। और गुडविल की जो वैल्यू लगानी है वो 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने क्या है गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो करना है। तो क्वेश्चन में कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, हम क्या करेंगे टोटल करेंगे 7 ईयर का जो प्रॉफिट है उसका, तो लॉस होगा उसको माइनस कर देना है, प्रॉफिट को क्या कर देना है टोटल कर देना है। तो ये आएगा हमारा 10,50,000 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया पिछले 7 सालों में। उसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 1,50,000। उसके बाद हमने क्या निकालना है, पहला हमने क्या है एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, दूसरा हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 12 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। तो हमने क्या करना है 12 लाख रुपए का 10% करना है तो कितना आ गया 1,20,000। उसके बाद हमने क्या करना है सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,20,000। तो 1,50,000 माइनस में 1,20,000 तो 30,000 रुपये क्या निकलेगा हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। यानी कि हम दूसरी फर्मों के कंपैरिजन में 30,000 रुपये क्या है फालतू कमा रहे हैं। इसी 30,000 को हमने क्या करना है 2.5 यानी कि 2.5 साल से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारी क्या निकलेगी इसके अंदर गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। 30,000 का जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया है उसको 2.5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 क्या आएगी गुडविल की वैल्यू आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है एक फर्म जो है वो एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितने 70,000 रुपये, और कहता है कि 5,000 रुपये का इसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है। तो क्या करना है अब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देना है। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 65,000 रुपये निकलेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 5.5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट कितनी है 10%। 5.5 लाख का 10% करेंगे तो 55,000 आएगा। 65,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस में 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000। और उसके बाद क्या कहता है कि इसमें गुडविल की जो वैल्यू लगानी है अपन वो कैसे निकालनी है 4 गुना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 10,000 जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया उसको 4 टाइम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपये क्या है गुडविल की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से क्वेश्चन और है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ABC क्या है एक फर्म है उसमें क्या है एवरेज प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं 36,000 दे रखे हैं। और कहता है क्या कहता है कि इसमें द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय जो है यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो कितनी दे रखी है 2 लाख रुपए दे रखी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितनी है 10% है। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कहता है कि साझेदारों को अनुमानित परिश्रमिक जो है वो कितना मिलता है 6,000 रुपये वार्षिक जो है वो देना है। तो आपने ध्यान रखना है कि 36,000 के प्रॉफिट में से 6,000 लेस करके 30,000 रुपये क्या आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। बाकी क्वेश्चन जो है ये क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे खुद इसको क्या है कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स, एक फर्म की एसेट्स दे रखी है कितनी 75,000 की इंक्लूडिंग कैश कितना शामिल है 5,000 रुपये। तो हमें पता है कि एसेट्स जो होती है उसमें कैश भी शामिल होता है, तो हमने इसको दोबारा से शामिल नहीं करना, तो इसको ये सिर्फ उलझाने के लिए आपको क्या है दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट शो कितना बैलेंस शो कर रहा है 60,000 रुपये का बैलेंस शो कर रहा है, और बाकी क्या है इसमें रिजर्व है। उसके बाद नॉर्मल रेट कितनी दे रखी है 10% दे रखी है, और गुडविल की वैल्यू जो है वो कितनी लगाई हुई है इसके अंदर, गुडविल की वैल्यू 24,000 रुपये क्या है हमें निकाल करके दी हुई है, ठीक है। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करना है एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैसे निकालते हैं हम, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर जो हमें दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई करके हम क्या है सुपर प्रॉफिट को गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 24,000 रुपये गुडविल की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 6,000 रुपये आएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है।
कैपिटल इन्वेस्टेड हम या कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं? अब इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी करके। लेकिन हमारे पास कोई लाइबिलिटी इसमें क्या है, नहीं दे रखी, सिर्फ क्या दे रखा है, एसेट्स एसेट दे रखी है। तो एसेट्स है वही क्या होगी, कैपिटल इन्वेस्टेड होगी। तो 75,000 रुपये क्या होगा, जो एसेट्स हमें दे रखी है वही क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड है। उसका हमने क्या कर देना है, 10% हम करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें पता है, सुपर प्रॉफिट भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है उसका हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सेंड करूँगा और यही मेथड जो है वो आपने करना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट जो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वो। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो सेंड करूँगा, वो आपने क्या है कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू सभी को।